नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं क्लास 10th के लिए एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, तो मैं आज आपको एक्सरसाइज 4.2 चैप्टर से जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है। यदि पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल आइडियल स्टडी पॉइंट पर अवश्य विजिट करें और उसको देखें। तो ये क्वेश्चन नंबर हम इसमें 3 बताएंगे। इसके पहले वाले पार्ट में 1-2 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक है ना, तो दो संख्या निकालना है तो हम पहली संख्या x मान लेते हैं, तो दूसरी क्या हो जाएगा 27 - x। क्यों? क्योंकि दोनों का योग कितना दिया है 27, मतलब 27 दे दिया है। तो मान लीजिए योग 27 है, तो एक हमने संख्या को x माना, तो दूसरा क्या, तो उसको माइनस कर देने से जो बचेगा वही ना दूसरा संख्या होगा, तो इसलिए मैंने 27 - x। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोला है कि और उसका गुणनफल कितना 182। गुणनफल क्या बोला है 100, यानी कि इन दोनों का गुणनफल यानी कि गुना करेंगे तो क्या आएगा 182। तो देखिए यही मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे 27 में x से गुना करिएगा तो 27x, और माइनस प्लस माइनस एक्स में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 182 तो 182 हमने लिख दिया, और ये माइनस एक्स स्क्वायर इसको पहले लिख दिया, ये प्लस में है तो इसको प्लस में लिख दिया, और ये देखो बराबर के उस साइड है तो उस साइड से इस साइड ले आओगे तो माइनस में हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचा तो 0 बच गया। अब यहाँ पे हम क्या किए कि इस माइनस को हटाने के लिए हम क्या किए, सब में चिन्ह बदल दिए। ठीक है, इससे माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया, प्लस माइनस था तो प्लस हो गया, 0 है तो 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ऐसा कोई संख्या सोचते हैं कि गुना, ये देखिए पहला और अंतिम में गुना करते हैं। यहाँ पे कुछ अंक नहीं तो एक है, एक में 182 से गुना करिएगा तो 182, यानी गुना करने पर 182 और जोड़ने घटाने पर 27 आना चाहिए। कौन सा अंक है, तो आप 14 13 ले सकते हैं। 14 में 13 से गुना करिएगा तो 182 होगा, 14 13 जोड़ दीजिएगा तो 27 हो जाएगा ना। तो वही मैंने ले लिया, बीच में लिख दिया -14x - 13x कितना हो जाएगा जोड़कर -27x हो जाएगा, और 14 में 13 से गुना करिएगा तो प्लस 182 हो जाएगा ना, -14 गुने -13 करिएगा तो 182 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया और अंतिम वाले को ऐसे ही छोड़ दिया, बीच में -14 - 13 ले लिए। अब दोनों में कॉमन, तो x कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो x ले लिया, तो यहाँ पे x बचा, -14 है तो -14, x तो बाहर चला गया है। यहाँ पे -13 कॉमन मिल रहा है तो -13, यहाँ पे x है तो x, यहाँ पे देखिए माइनस ले लिया गया है तो यहाँ प्लस था तो माइनस निकल लिया गया है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 14 हो जाएगा, क्योंकि 13 से भाग दीजिएगा ना 182 में तो 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x - एगो हम क्या करेंगे, x - 13 लिख लेंगे, अलग अलग जो दिया रहता है उसको एक बार मिला के लिख देते हैं, और जो एक जैसा दोनों साइड में दिख रहा है ना, यहाँ भी x - 14 है, इधर भी x - 14 है, तो x - 14 एक बार लिखा जाएगा, ये बराबर में 0 है तो 0। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए तो इसको x - 13 बराबर क्या लिख लेंगे 0, तो माइनस था तो उधर गया तो प्लस हो गया, और यहाँ पे देखिए x - 14 है ना, तो इसको भी बराबर 0 कर दिया तो x बराबर कितना हो गया 14, यानी कि x का मान आपका 13 और 14 दोनों संभव हो रहा है, तो ये दोनों हो सकता है। तो हमने क्या किया कि जब x का मान पहले 13 लिया, तो 13 लिया तो पहली संख्या x माने थे ना तो 13 हो गया, और दूसरी क्या माने थे 27 में से x - x माने थे ना, 27 - x। यहाँ पे देखिए दूसरी 27 - x, तो यहाँ पे x के स्थान पे 13 भरिएगा तो 27 में से 13 कम होगा कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम 14 लेते हैं तो पहली संख्या 14 हो जाएगा, यहाँ पे दूसरी क्या हो जाएगा, अगर 27 में से 14 कम करिएगा तो क्या होगा 13। ठीक है, यानी कि 13 14 या 14 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल कितना है 365 है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पहली क्रमागत पूर्णांक को x मानते हैं, तो दूसरी क्या हो जाएगा x + 1, क्योंकि देखिए कोई भी क्रम रूप से संख्या बढ़ता है तो क्या, जैसे मान लीजिए गिनती की संख्या लीजिए 1, उसके बाद क्या होता है 2, उसके बाद क्या होता है 3, यानी 1 1 बढ़ता है ना। तो यदि हम पहली को x मानते हैं तो दूसरी क्या हो जाएगा, उसमें 1 बढ़ाएंगे, यानी x प्लस क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, तो वही मैंने किया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि जिनके वर्गों का योग इतना है, यानी कि इसका वर्ग करिए तो x का वर्ग क्या हो जाएगा पावर 2 लग जाएगा, और दूसरी संख्या क्या है माने हम तो x + 1 है तो इसका भी वर्ग करेंगे तो पावर 2 लग जाएगा। योग का मतलब जोड़ दीजिए, और ये 365 है तो 365 x² हो गया। इसका ये देखिए a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं आप। क्या फार्मूला जानते हैं आप कि a² + 2ab + b² होता है ना, तो a के स्थान पे x है ना तो x² + 2, a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 1 है, प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर बराबर में जो है लिख दिया, तो x² कितना हो गया 1x², तो 2x² हो जाएगा। तो देखिए मैंने लिख दिया 2x²। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए
2 में 1 से तो 2 हो जाएगा, x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2x लिख दिया, देखिए यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया है, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अब बराबर में क्या है 365, तो 365 बराबर के इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा 1 माइनस 365, तो वही लिख दिया 1 माइनस 365, और उधर कुछ नहीं बचा था तो 0। अब यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया इसको 2x स्क्वायर, ये इसको 2x ऐसे ही छोड़ दिया, इसको घटाइएगा, प्लस माइनस घटेगा तो 365 में से 1 कम होगा तो 364 हो जाएगा, और माइनस में होगा क्योंकि बड़ा कौन सा अंक है 365 है ना, 1 और 365 में कौन बड़ा 365, तो क्या इसका चिन्ह है माइनस, तो इसलिए माइनस। ठीक है, अब हम क्या किए हैं कि सभी पदों में हम 2 से भाग कर देते हैं, तो इसका ये देखिए 2 कट जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 कट जाएगा तो x हो जाएगा, इसमें 2 से भाग करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी 36 का आधा 18 और 4 का आधा 2 यानी 182। अब हम क्या करेंगे, ऐसा संख्या लेते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं थे, अंक 1 छिपा हुआ है, तो 1 में 182 से गुना करेंगे तो 182, यानी गुना करने पर 182 या जोड़ने घटाने पर 1 आना चाहिए, ऐसा अंक सोचना है आपको। तो 14 13 ले सकते हैं, 14 में 13 से गुना करिएगा तो 182 आएगा, 14 में से 13 घटाइएगा तो 1 आ जाएगा, वही काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 14x और यहाँ पे माइनस 13x लिख दिया, और ये जैसे उसे छोड़ दिया, और अंतिम वाले जैसे है उसे छोड़ दिया। अब हम इसको कॉमन कर लेंगे तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे x बच गया, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे x तो बाहर चला गया तो 14 बच गया, यहाँ पे माइनस 13 हमारा कॉमन मिल जाएगा, माइनस दोनों में तो माइनस 13 ले लिया, तो यहाँ पे x बच जाएगा, इस पर से तो ये माइनस आ गया है बाहर कॉमन, तो क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे 13 से भाग देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा 14, तो यानी x माइनस 1 13 हो जाएगा, और ये x प्लस 14 दिख रहा है ना 2, तो इसको एक बार लिख देना है, और बराबर में 0 है तो 0, तो x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो उधर गया तो प्लस हो गया, ये तो संभव हो गया ना, लेकिन x प्लस 14 बराबर 0 करिएगा तो देखिए प्लस है तो उधर गया तो माइनस हो गया, तो ये असंभव हो गया। क्या बोला था, धनात्मक लेना था ना, तो इसमें माइनस में आ गया तो ये ऋणात्मक हो गया, इसलिए यह असंभव है। तो अतः पहली क्रमागत पूर्णांक क्या हो गया आपका, ये संभव मान ले लीजिए 13, और दूसरी क्रमागत पूर्णांक कितना आ गया धनात्मक पूर्णांक, तो ये 14 आएगा। कैसे 14 आएगा, क्योंकि क्या माने थे हम x प्लस 1 माने थे ना, तो इसमें x के मान हमारा 13 आया, तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, तो यही इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 cm कम है, और यदि कर्ण 13 cm हो तो बोल रहा है कि अन्य 2 भुजाएं ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम एक समकोण त्रिभुज ये बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा था कि इसकी ऊंचाई जो है, यानी ऊंचाई जो है आपका आधार से 7 कम, आधार से 7 कम, तो हम आधार को x मान के चलते, ये आधार है। ठीक है, इसका त्रिभुज का आधार जिस पर वो त्रिभुज क्या रहता है बैठा रहता है ना, वही उसका आधार हो गया, मतलब ये इसका आधार हो गया। ठीक है, तो आधार क्या हो गया x, तो आधार को हमने x मान लिया, तो क्या हो जाएगा, इसका ऊंचाई क्या बोला था कि आधार से 7 कम, तो यानी ऊंचाई क्या हो जाएगा आधार से, यानी x से 7 वो कम हो गया, यानी x माइनस 7 हो गया। तो ये मान लिया कि आधार समकोण त्रिभुज का कितना हो गया x, तो समकोण त्रिभुज का ऊंचाई क्या हो गया x माइनस 7, और इसका कर्ण तो दिया ही है, क्या दिया था 13 cm, तो ये कर्ण लिख दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम एक फार्मूला लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी कि क्या बताया गया है पाइथागोरस प्रमेय ये बताता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, मतलब ये कर्ण है ना, तो इसका इस कर्ण यानी AC का वर्ग जो होगा शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल होता है, यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग के योगफल के बराबर हो जाएगा। AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर हो गया। तो AB का मान क्या दिया है, क्या लिखे हैं इसमें, AB का मान देखिए x माइनस 7 है, तो x माइनस 7 होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। BC देखिए यहाँ पे BC दिख रहा है, तो BC को क्या मान है x मान है, तो x स्क्वायर हो जाएगा। AC कितना है, तो देखिए AC क्या कितना मान दिया है, ये 13 है ना, 13 ये 13 दिया है 13 cm, तो इसको 13 हम लिख देंगे, 13 I स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा दीजिए, a स्क्वायर माइनस 2 a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 7 है, प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, यहाँ पे 13 का स्क्वायर 169, x स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 7 गुना कितना हो गया 14x माइनस में हो गया 7 7 49 हो गया, 7 का स्क्वायर, और 169 इधर आ गया, प्लस में था तो इधर आया तो माइनस हो गया, बराबर उस साइड क्या बचा 0, और यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख दीजिए माइनस 14x लिख दीजिए, और देखिए प्लस माइनस घटा ना, तो 169 में से 49 घटेगा तो 120 आएगा ना, वो भी माइनस में क्यों, क्योंकि बड़ा कौन सा अंक है 169, इसलिए इसका माइनस ही नहीं, इसलिए माइनस में लिखा गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों में कुछ हम चाहेंगे तो इसमें 2 से भाग कर सकते हैं इस सभी पदों में, तो सभी पदों में 2 से भाग करेंगे तो ये तो 2 कट जाएगा, यहाँ पे इसका हाफ हो जाएगा 7 है, इसका हाफ हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसका हाफ 60 हो जाएगा। तो वही हमने क्या किया है 2 से भाग करके इतना लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, तो देखिए फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करके देखते हैं ना, देखिए यहाँ पे क्या है कुछ नहीं, तो 1 है और यहाँ पे 60 है, तो 1 में 60 से गुना करिए 60, यानी कि गुना करने पर 60 और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, ऐसा अंक आपको सोचना है। तो 12 और 5 ले लीजिए, 12 बचे कितना हो जाएगा 60,
आप 12 में से 5 घटेगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 12x माइनस में लिखा है क्योंकि यहाँ पे माइनस लाना है, 12 वाला को माइनस लिया है इसलिए, क्योंकि यहाँ पर माइनस लाना है। इसको प्लस लिया है क्योंकि घटाने पर ही ना तो आ रहा है, 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा। और क्या 12 वाला अंक क्या है -12, इसलिए यहाँ पे -12। ये ऐसा करना है यहाँ पे कि इसको ये सेटिस्फाइड करे यानी संतुष्ट करे, ठीक है ना, ये ध्यान देना है आपको। -8 है तो -8 और यहाँ x² है तो x² बराबर 0 है तो 0। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है तो x बच गया, यहाँ पे x कॉमन हो गया तो -12 हो गया। यहाँ पे 5 इस दोनों में कॉमन मिल रहा है प्लस में, तो 5 प्लस में कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x और यहाँ पे माइनस, और यहाँ 5 से भाग करिएगा 60 में तो 12 आ जाएगा। तो x प्लस क्या हो गया 5 हो गया, यहाँ पे x -12 हो गया ना, बराबर 0 है तो 0। तो यहाँ पे x + 5 बराबर 0 करिएगा तो ये प्लस था तो उधर गया तो माइनस, और यहाँ पे x -12 बराबर 0 हो गया। और देखिए ना माइनस था तो उधर गया तो प्लस हो गया ना, तो ये तो असंभव हो गया क्योंकि माइनस में आ गया ना, ये असंभव हो गया। कभी भी त्रिभुज का ये भुजा माइनस में तो होगा नहीं, कम थोड़े होगा, वो तो बढ़ेगा ही ना, माइनस में कभी नहीं होता है। इसलिए यहाँ पे ये माइनस असंभव हो गया, ये प्लस वाला संभव है। तो इसलिए x का मान क्या 12 लेंगे हम। तो समकोण त्रिभुज का आधार x माने थे ना तो वो आ गया 12 cm, ठीक है ना। आधार माने थे ना आप, ये x देखिए x माने थे तो इसका मान आ गया 12 cm। और समकोण त्रिभुज का ऊंचाई कितना माने थे x - 7, तो x का मान यहाँ पे 12 आया है तो 12 में से 7 कम करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो वही हो गया, इस समकोण त्रिभुज का ऊंचाई हो गया 5 cm और इसका आधार हो गया 12 cm। और कर्ण तो दिया ही है, यही ना दो भुजा निकालना था, अन्य दो भुजा, तो ये निकल गया। तो इसका राइट आंसर। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। तो ये रहा आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की कुल संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत, तो हम क्या करेंगे, निर्मित बर्तनों की संख्या हम मान लेते हैं, क्या मान लिए x मान लिए, और प्रत्येक नग की लागत क्या मानेंगे, ये 2x + 3 कैसे होगा देखिए। तो इसमें यहाँ पे शर्त दिया गया है, यहाँ पे दिया है, क्या दिया है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत जो है उस दिन के निर्मित किए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक। मतलब जो निर्माण किया जा रहा था ना बर्तनों की संख्या उसके दुगुना से 3 अधिक। तो हम बर्तनों की संख्या x माने थे ना, तो उसके क्या दुगुना से 3 अधिक यानी कि 2x प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये इसका प्रत्येक नग की लागत जो बोला था मैंने लिख दिया। अब प्रश्न से अब देखिए उस दिन कुल निर्माण लागत, इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा ना कुल निर्माण लागत। यहाँ पे ये बर्तन जितना है या जितना खर्चा है इसका कुल निकालेंगे तो जितना बर्तन है उसका गुणनफल हो जाएगा लागत से, तो टोटल हो जाएगा 90 रुपया लग रहा था ना। मान लीजिए 5 बर्तन निर्माण किया जा रहा है, उसका प्रत्येक का लागत कितना है, मान लीजिए 5 के हिसाब 5 रुपये पड़ रहा है तो 5 के हिसाब से तो 5 × 5 गुना करेंगे तब ना टोटल 25 रुपये होगा, ठीक है इस तरह से। तो यहाँ पे दोनों का गुणनफल कर लीजिए और ये कितना हो गया 90, ठीक है कुल हो गया निर्माण लागत। अब इसको गुना करिएगा तो 2x² हो जाएगा, 2 में x 2 हो गया, यहाँ x में x² हो गया, x में 3x है तो 3x हो गया, x में 3 से तो 3x हुआ, प्लस है तो प्लस 90 है। देखिए प्लस में था ये इधर आ गया माइनस में आ गया। अब देखिए 90 दूना कितना हो जाएगा 180, फर्स्ट इंटू लास्ट किए तो 90 दूना 180 आ रहा है। तो आपको सोचना यह है कि गुना करने पर 180, जोड़ने घटाने पर 3 आना चाहिए। कौन सा अंक लीजिएगा, तो 15 12 ले लीजिए ना, 15 में 12 से गुना करके देखिएगा 180 आएगा। अब 15 में से 12 कम करिए 3 आ जाएगा कि नहीं आएगा ना। तो बस यही काम करना था दोस्तों, ये पहले वाले और अंतिम वाले में कोई चेंजिंग नहीं, बीच में हमको 15 - 12 कर दिए क्योंकि 3 लाना था हमको। अब सिंपली इस दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है तो x ले लीजिए, यहाँ पे 2x बचेगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे तो x बाहर चला गया तो 15 हो गया। यहाँ पे देखिए माइनस में दोनों मिल रहा है तो माइनस, यहाँ पे देखिए 6 के पहरा में दोनों में हो जाएगा, 15 6 का 90 होता है ना, और 6 दूना 12 होता है तो बस 6 ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे x बच जाएगा, नहीं 6 दूना 12 2 बचेगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, 6 से इसमें भाग देंगे तो 2 बचेगा ना, और 6 से इस 90 में भाग देंगे तो 15 हो जाएगा, और माइनस तो बाहर चला गया तो प्लस होगा ना। तो x - 6 बाहर ले लीजिए, कम ये जो है अलग अलग दिख रहा है उसको एक बार लिख लेना है, और जो दो बार दिख रहा है ना कि जैसा उसको भी एक बार लिख लेना है, बराबर 0 है तो 0। तो x - 6 बराबर क्या हो गया 0 होगा ना, x - 6 बराबर यहाँ पे क्या होगा 0। तो देखिए माइनस था तो इधर गया तो प्लस हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे इसको लीजिएगा x + 2 बराबर 15, तो यहाँ पे प्लस था तो उधर गया तो माइनस, यहाँ पे सटा था तो बाटा में चल गया यानी माइनस में आ गया। तो ये तो असंभव होगा, कभी भी माइनस में नहीं ना होगा, माइनस में बर्तन संख्या थोड़े निर्माण होगा।
तो इसलिए ये मान संभव है, यानी कि x का मान 6 भरना है। तो आप क्या माने थे, तो आप माने थे कि बर्तनों की संख्या कितना, तो बर्तनों की संख्या x माने थे ना, तो कितना आ गया, वो 6 हो गया। बर्तन कितना संख्या था, 6 हो गया। अब इसमें प्रत्येक में नग की लागत क्या माने थे, 2x + 3, तो यहाँ पे 6x के यहाँ पे 6 भरेंगे तो 14 12, 14 12 3 कितना हो जाएगा, 15, यानी कि इसका प्रत्येक नग की लागत कितना हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच। अब हम अगले एक्सरसाइज का सोल्यूशन अगले पार्ट में लेकर आऊँगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।